किसी ने क्या खूब कहा है कि कामयाबी आपको तभी मिलती है जब वो कामयाबी आपके लिए आपकी सांसों के जैसी ज़रूरी हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द माइंड मोटिवेशन और मैं हूँ सतविंदर कौर। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि 2024 शुरू हो चुका है, एक महीना बीत भी चुका है, इनफैक्ट फेब भी चल रहा है और ये भी ख़त्म होने वाला है। तो लगभग 2 महीने हमारे जा ही चुके हैं 2024 से, और हमने सोचा था कि हम इस साल अपना बेस्ट वर्जन बन करके दिखाएंगे, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ भी कोई गाइडेंस नहीं है कि किस तरीके से हम अपना बेस्ट वर्जन बने। हमने सोच तो लिया, रेजोल्यूशन में तो लिख लिया, लेकिन अभी तक भी हमने कोई स्टेप्स नहीं उठाए कि हम अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे करें, कैसे इम्प्रूव करें। ना तो हमें किसी को अपने से कंपेयर करना है, ना ही किसी की कॉपी बनना है, बल्कि खुद में जो भी हमारे पास है, जैसे भी हम हैं, उसको हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बना सकते हैं। मैं लेकर के आई हूँ कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट है डू नॉट ओवर कमिट। हम चीज़ों को कमिट कर देते हैं और बहुत अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हमें ऐसे गोल्स बनाने से बचना है जो कि बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक हैं। हम अपनी पोटेंशियल और अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी को जानते हुए अगर हम थोड़ा थोड़ा भी ऊपर बढ़ेंगे ना, थोड़ा थोड़ा भी एवरी डे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, तो एंड रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। खुद के साथ भी आप ऐसे ही कीजिए, और जब आप दूसरों को भी कुछ भी कमिटमेंट करते हैं तो ये सोचिए कि क्या मेरी बैंडविड्थ है, मैं कर पाऊँगा, मैं इसको झूठा दिलासा दे रहा हूँ। तो कोई कमिटमेंट मत कीजिए जब तक कि आपको आपका बिल्कुल शॉर्ट नहीं पता कि हाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि आपने सुना ही होगा दोस्तों कि इज्जत उसी की होती है जो अपनी बातों पर खरा उतरे। अगर किसी चीज़ में आपने कमिटमेंट कर दी और आपने नहीं किया, तो फिर उसके बाद आपको लोग लाइटली लेंगे, आप पे आगे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप भी अपने बनाए हुए गोल्स खुद के लिए अपने अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर लेंगे, आपको भी अपने आप के ऊपर से विश्वास हट जाएगा। तो बेस्ट वर्जन अगर हमें अपना बनना है तो सबसे पहले खुद पर बिलीव करना सीखना होगा, और बिलीव तभी आएगा कि हाँ भाई, जो मैंने सोचा था उतना मैंने कर लिया, मैंने ठान लिया था इतना मैं करूँगा तो मैंने इतना कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड, प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, हम सब में अच्छाइयाँ हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। तो वीकनेसेस तो बहुत हैं, कमियां तो बहुत हैं हमारे अंदर, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं। तो सबसे पहले अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए मुझे सोचना होगा कि मेरे में क्या कमी है। क्या तो मैं लेज़ी हूँ, क्या मुझे एंगर इश्यूज़ हैं, क्या मुझे जेलसी है, क्या मुझे किसी से राइवलरी है, क्या मैं खुद को लोगों से कंपेयर करता हूँ, क्या मुझे दूसरों की जो लाइफस्टाइल है वही चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम सोचते नहीं हैं, पर ये हमारे सब के अंदर कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा ओवर पावर हो जाती हैं कि हम इसकी वजह से बहुत कुछ खो देते हैं। तो अपना हमें सोचना है कि अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं गुस्से को कम करूं, चीज़ों को लाइटली लेना शुरू करूं। ज़िंदगी को इतना सीरियसली तो भगवान ने नहीं लिया, एक टाइम के बाद तो हम भगवान के पास चले जाएंगे। तो जब कुछ भी परमानेंट ही नहीं है तो आप इतना ज़्यादा सीरियस होकर क्यों सोचते हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं। चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कीजिए। अगर आप किसी से भी कंपैरिजन करके अपने आप को जेलस फील करते हैं तो वो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि हर इंसान अकेला आया है, अकेला जाएगा। हर किसी का एक डेस्टिनी होती है जो कि उसे पार करनी होती है, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हर कोई अपनी लाइफ जर्नी में किन लोगों से मिलेगा, कैसे रहेगा, क्या खाएगा, वो सब कुछ पहले से डेस्टिन्ड है। तो हमें इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को लाइट मूड में रखना है, काम रखना है, पीसफुल रखना है। जो मिल गया उसका ग्रैटिट्यूड करना है, जो नहीं मिला उसके लिए कोशिश करनी है, ठानना है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि मुझे नहीं मिला मैं सबसे लड़ूंगा, मैं ब्लेम गेम करूंगा, या मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, गिल्ट में चले जाना, पछतावे में चले जाना, अपने आप को डिसअपॉइंट, डीमोटिवेट करना। ये सब भी चीज़ें छोड़ दीजिए प्लीज़। आप नॉर्मल एकदम
कामली रहिए, सब कुछ होगा, जो आप सोचेंगे वो सब कुछ होगा। मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ें, अफर्मेशंस लिखिए, सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा इस साल 2024 में आपके साथ। तो प्लीज़ इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टॉप द फियर ऑफ फेलियर। अब करने से पहले आप सोच लेते हैं मैं तो नहीं कर पाया, तो मुझसे हुआ नहीं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो नेगेटिविटी अगर आपको बोलेंगे तो वही होगा, जो आप सोचेंगे, जो आप बोलेंगे वही आपके साथ होगा। तो कई लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ में नए कोर्स में एडमिशन लेते हैं या कुछ भी करते हैं, वो पहले से ही सोचते हैं यार मैं कोई कोर्स कंप्लीट करता तो हूँ नहीं, मैं कोई जिम की मेंबरशिप ले लेता हूँ हर साल, करता तो हूँ नहीं, मैं ये तो वादे कर देता हूँ उसको पूरा तो करता नहीं हूँ। तो वो एक पहले से उनके अंदर होती है वो एक मिसट्रस्ट। तो वो चीज़ों को कंप्लीट कभी नहीं कर पाते, वो अपनी ग्रोथ कभी नहीं कर पाते, क्योंकि वो पहले ही सोच लेते हैं यार होना तो है नहीं। फिर भी अपने पैसे वेस्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने आप को हेल्थ इश्यूज देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये भूलना होगा कि फेलियर हो जाएगा मेरे साथ। फेल कौन नहीं होता। फेलियर को आप ऐसे सोचिए कि एक लर्निंग है, और फेलियर एक आपकी जर्नी का पार्ट है। आप फेल नहीं होंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप गलत कर रहे थे, सही रास्ते पर आप आएंगे कैसे। तो टेक फेलियर एज अ लर्निंग एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। तो आप ट्राई करते रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, और फेल होना तो तय है। बड़े अच्छे अच्छे लोग भी फेल हुए हैं कई चीज़ों में, तो ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब कि वो सक्सेसफुल नहीं है या वो उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। तो जस्ट रिलैक्स। पॉइंट है हमारा, ऑफर योरसेल्फ अनकंडीशनल लव। हम इंसान हैं, हमें प्यार चाहिए होता है, इसी वजह से हम बाकी लोगों को बहुत प्यार देते हैं, उनसे बहुत काइंडली बात करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं कि कहीं उन्हें मेरी किसी बात का बुरा ना लग जाए। बहुत ध्यान रखते हैं अपने बिहेवियर का, उनके लिए हम 100% भी चीज़ें करते हैं। तो भी फ्रेंड्स, ये दावा तो मैं नहीं कर सकती कि वो हर चीज़ को सही समझेंगे। तो लोगों के लिए आप जितना भी कर लें वो 100% तो कभी होगा नहीं, तो वो आपको मिसअंडरस्टूड तो करेंगे ही लाइफ में। फिर क्या होगा, आपको लगेगा यार मैं ही अच्छा नहीं हूँ और इसको तो कोई बेटर मिलेगा, इसका ये इसका वो, और हम फिर अपने आप को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप अपने आप को अनकंडीशनल लव देंगे, जैसे कि आप सोचते हैं कि भाई आज फ्लावर डे है और मुझे दूसरे को फ्लावर देना है, तो खुद को दे दीजिए। आप अपने आप को 1 घंटे का रेस्ट दे दीजिए, अच्छी नींद दे दीजिए, अच्छा खाना दे दीजिए, पानी 4 लीटर 5 लीटर पानी पीजिए। आपके अंदर इतनी चेंजेस आएंगे ना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि आप जब खुद ही खुश नहीं हैं तो आप दूसरों को कैसे खुश करेंगे। तो अपने आप को अनकंडीशनली लव करना है आपको। इससे आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर आप बहुत ही नेचुरल हो जाएगा आपके लिए लोगों की हेल्प करना या बीइंग लवेबल बनना। हम लवेबल ही बन जाएंगे कि हर किसी को हम पे ही प्यार आएगा। तो पहले खुद का ध्यान रखें, अपने आप को संभालें, बाकी सब हो जाएगा। 5th पॉइंट है मेरा, बी सेल्फ अवेयर। खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको अपने आप को पहचानना है कि मेरे में क्या प्लस पॉइंट है, मेरे में क्या माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है उनको मैं और कैसे अच्छे से रख सकती हूँ, और कोई मेरे माइनस पॉइंट्स हैं तो मैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तभी तो हम लाइफ में इस साल हम अपने आप को बेस्ट वर्जन बना पाएंगे ना अपना। जब पता ही नहीं होगा कि मेरे प्लस माइनस पॉइंट क्या है तो हम क्या करेंगे। जी फ्रेंड्स, लोगों पर बहुत रिसर्च कर लिया आपने, सबके लिए गॉसिप, रूमर्स, जजमेंट्स बना लिए, भाई ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसा ही है, ये तो मुझे कुछ देता ही नहीं है, ये कंप्लेंटिंग बहुत कर ली। प्लीज़ अपने ऊपर रिसर्च कीजिए और अपने आप को इम्प्रूव करने में कोशिश कीजिए, क्योंकि ग्रोथ और सक्सेस आप भी कहीं ना कहीं पाना चाहते हैं, इसलिए ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर अभी भी आप गॉसिप और रूमर्स और कंप्लेनिंग नेचर के बने रहेंगे तो फिर आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन पाएंगे, और ग्रोथ और सेल्फ रिस्पेक्ट आपको जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, 6th पॉइंट है मेरा, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। अब नेगेटिव लोग कौन हैं? हर कोई नेगेटिव होता है, मैं भी किसी चीज़ों में नेगेटिव हूँ, आप भी बहुत सारी चीज़ों में नेगेटिव होंगे। बट जो लोग आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करें, जो आपको आगे ही ना बढ़ने दें, वो होते हैं नेगेटिव लोग।
ठीक है, आप कोई अचीवमेंट कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि यार इसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक मैसेज भेजा है, इसने मेरे लिए वेल विशेस मांगी हैं, इसने मेरे लिए अच्छा सोचा है। आपको ना वो वाइब्स आ जाएंगी। कुछ सालों में ना सबके पर्दे खुल जाते हैं, सब पता चल जाता है कौन आपके लिए खुश है और कौन नहीं है। और जो गंदा ही होगा, जो नेगेटिव ही सोचेगा, उसको तो आप ठीक कर ही नहीं सकते। तो आपको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है ना। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन लोग नेगेटिव हैं? आपने सारी दुनिया से आपको विशेस मिल गई, लेकिन उन लोगों से नहीं मिली जिनसे आप उम्मीद करते थे, जिनको आप अपना समझते थे। तो फिर आपको उनको छोड़ना होगा और उन्हें कहना होगा, भैया 2024 में तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। क्योंकि हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना आपके लिए ज़रूरी है। आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। आप नेगेटिव लोगों में बहुत ज़्यादा दिन तक सरवाइव वैसे भी नहीं कर सकते। तो दिखावा के लिए चलो थोड़े टाइम आपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर लिया, बट अल्टीमेटली ना आप फेडअप हो जाओगे और फिर आपको ना बहुत प्रॉब्लम होगी। सो ठीक है, अगर कोई सामने वाला रियलाइज़ करता है तो ठीक, नहीं करता तो देन यू हैव टू लेट इट गो। तो 7th पॉइंट है हमारा, हैव एबिलिटी टू चेंज। जैसे कि वीडियो शुरू होने पर ही मैंने आपको बताया कि कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब वो आपके लिए इतनी ज़रूरी होगी जितनी कि आपके लिए सांस लेना, जिंदा रहना। तो आपके अंदर एबिलिटी टू चेंज होगा तो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, अगर आपकी डिज़ायर और इतनी ज़्यादा होगी ना कि भाई मुझे तो ये काम करना ही है, मुझे तो अपना सपना पूरा करना ही है, तो आप अननेसेसरी एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे, डिले नहीं देंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे अपने साथ, और अपने आप को पुश करेंगे कि मैं कर सकता हूँ। तो उतने ज़रूरी गोल्स बनाइए अपने अंदर, वैसी आग, वैसा पैशन लाइए कि हाँ भाई मैं तो अपने सपने पूरे करूँगा। तो क्या होगा ना, सारी दुनिया लग जाएगी आपको हेल्प करने के लिए, आपको आपके गोल तक पहुँचाने के लिए। आपने तो वो डायलॉग सुना ही है कि भाई किसी चीज़ को पाने की अगर शिद्दत से कोशिश की जाए तो पूरी कायनात भी लग जाती है आपको उस चीज़ से मिलाने के लिए। तो ये बात याद रखिएगा। 8th पॉइंट है फ्रेंड्स मेरा कि स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। अब इसमें मैं आपको क्या कहूँ, आप सारा दिन नॉनसेंस, नॉट इन नीडेड इन्फॉर्मेशन को अगर आप स्क्रॉल करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो एंड ऑफ द डे आप ड्रेन फील करेंगे, आपका हेडेक होगा। टू मच स्क्रीन आपने देख लिया, आपका मसल स्ट्रेन्स हो गए आइज़ के, आपको नींद नहीं आ रही, आप खा नहीं पा रहे, आप सो नहीं पा रहे, आप कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो सबसे पहला तो मैं आपको ये कहूँगी कि सोने से 2 घंटे पहले, यानी कि अगर आप 10 बजे सोने चाहते हैं तो 8 बजे ही आप मोबाइल की साइड में लगा दीजिए और उसके बाद कसम खा लें कि मैं मोबाइल नहीं देखूँगा, मैं नींद पूरी करूँगा। 1 से 2 घंटे पूरे दिन में भी आप इस तरीके का ब्रेक लें, फिर एक वीक में एक पूरे दिन का लें, महीने में 2-4 दिन करके आप ब्रेक लेते रहें और अपने आप को इस विशियस सर्कल से बचाएं। क्योंकि सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा रैंडम चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है और फिर हम अपना मेंटल पीस और माइंडसेट ख़राब करते हैं। और बेस्ट वर्जन बनने के लिए हमारा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। 9th पॉइंट पे आती हूँ फ्रेंड्स, और मैं बोलती हूँ कि आपको अपने लिए बोलना है। स्पीक फॉर योर सेल्फ। आपको दब्बू नहीं बनना, डरपोक नहीं बनना। बहुत टाइम आपने लोगों को सह लिया, लेकिन अब भी अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर कोई भी इज्जत करने वाला नहीं है और आपके लिए कोई भी नहीं आएगा बोलने के लिए। तो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। किसी को नो बोलना उतना गलत नहीं है, लेकिन चुपचाप सह के साइड हट जाना वो बहुत गलत है। आपके अंदर ग्रजेस पैदा होंगे, आपका सेल्फ एस्टीम ख़त्म हो जाएगा। आप क्या अचीव करेंगे जब आप अंदर से ही मर जाएंगे? तो आप क्या अचीव करेंगे? आपको नो बोलना है। आपको नहीं अच्छा लगता तो नहीं लगता भाई, ख़त्म कर दो बात। और आप इससे क्या होगा ना, लोगों को पता होगा भाई कि इसके साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करना है। शी डजंट लाइक, कुछ चीज़ें हैं जो ये नहीं बर्दाश्त करेगी। तो ये चीज़ें आपको अपने लिए यू हैव टू स्टैंड अप, और तभी आप 2024 में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर निकलेंगे। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट योर ओपिनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू पुट योर ओपिनियन।
बिकॉज यू हैव माइंड, यू थिंक, यू आर इंटेलिजेंट, यू हैव टू गिव योर ओपिनियंस। नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब कोई भी टाइम आपने अपने आप को ये पूरा साल दिया है पर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने नहीं सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है फ्रेंड्स। पैसे सबके पास आते हैं, इवन बच्चों के पास भी आते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार उन्हें 100, 200, 500 रुपये देते ही हैं। बट हम अगर ये स्किल सेट नहीं सीखेंगे कि हमें सेव करना है और चीज़ों को रिसर्च करके ख़रीदना है, एक्सपेंडिचर कैसे करना है, ये सब नहीं सीखेंगे तो हम कैसे ग्रो करेंगे, हम अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन पाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि पैसे तो सबके पास आते हैं, हाउसवाइफ है तो उसको भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, इधर उधर से हर किसी को थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आप हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहेंगे और आप ना अंदर से स्ट्रॉन्ग फील नहीं करेंगे, एक वीक बन के रहेंगे। एक डिपेंडेंट इंसान होता है ना, जैसे किसी पे बस मैं पैरासाइट की तरह लदा हूँ, वो देख लेगा, वो कर लेगा, तो उस तरीके के बन जाएंगे तो आप कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी के साथ मैं आती हूँ आज के लास्ट पॉइंट पे, जो है कि मेक योर सेल्फ यूनिक, और अपने अंदर की यूनिक क्वालिटीज़ को पहचानिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे भी लाइफ में ऐसा दौर आया था कि मैं बहुत मुझे बहुत चीज़ें अच्छी लगती थी, हर कलर अच्छा लगता था, हर चीज़ मुझे लगता था कि यार मैं हेल्प कर दूँ इनकी, मैं काइंड हूँ, पोलाइट हूँ, स्वीट हूँ, सब को मुझे बस बहुत इमोशनल, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था कि किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है और मैं हेल्प नहीं कर पा रही या मैं ये नहीं। लेकिन कई बार लाइफ सिचुएशंस में क्या होता है, लोग आपको पागल समझते हैं कि यार ये ही हेल्प कर देती है, इसके पास टाइम नहीं है, ये हमारा काम कर देती है, ये सुन क्यों लेती है, ये सब कुछ। तो धीरे धीरे ना वो हटता है और आप अंदर से आप सोचते हो कि यार मैं छोड़ दूँ ये सब, अपनी क्वालिटीज़ बेकार है ये सब, मतलब किसी मैं भी सीधी ना रहूँ, मैं भी थोड़ी चालाक बनूँ, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका अस्तित्व ही खो गया, आप जो थे वो हो ही नहीं, तो आप कैसे खुश रहोगे, तो आप खुश ही नहीं रहोगे। तो ये सब लोग आएंगे आपको टेस्ट करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, मगर आप जो हैं अंदर से हैं उसी चीज़ों को निखारिए। आज नहीं तो कल वो समझेंगे कि आपका इंटरेस्ट, आपकी इंटेंशन उनके लिए बेस्ट है, और हम भी कोई खाली नहीं है, हम भी एक आउट ऑफ द वे जा कर के कुछ करते हैं। तो अगर आप में ये क्वालिटीज़ हैं तो ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। अपने आप को प्रदूषित मत कीजिए, गंदे मत बनिए, अच्छे रहिए। दुनिया अच्छे लोगों की है, अच्छाई से अच्छाई वापस आएगी। डिप्रेशन में जाके अपने आप को डिसअपॉइंट करके, डीमोटिवेट होके, टॉक्सिक लोगों की वजह से अपने आप को कमज़ोर मत कीजिए। ये साल आपका है, इस साल में आपको हर चीज़ अचीव करनी है। मैं भगवान से प्रे करूँगी कि आपके जितने भी सपने हैं, आपकी फैमिली के जितने सपने हैं, वो पूरे ज़रूर हों और आप आगे बढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं एडवोकेट सतविंदर कौर आज विदा लेती हूँ इस वीडियो से, और जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। कुछ नया सीखेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे जल्दी, बाय बाय।